देखिए, हिंदी में एक मशहूर कहावत है, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके हौसले बुलंद है। दुनिया में तो आपका बहुत सारे पॉपुलर आदमी हैं, उन्हीं में से एक भारतीय टीम के मशहूर क्रिकेटर जो नामी गिरामी आज फेस बन चुके हैं पूरा हिंदुस्तान के। आज मैं उन्हीं शख्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो आप एक आपका जमीन से उठ के आज बहुत आगे निकल चुके हैं। वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, उनका नाम है मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद सिराज। जो जो हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जो एक महान कीर्तिमान रच के पूरा भारत के नाम को आप पूरा विश्व में रोशन किया। उनका संघर्ष की कहानी मैं आज शुरू से आप लोग को बता रहा हूँ। उनका संघर्ष की कहानी आपको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका जो जीवन है, एक बहुत ही गरीब परिवार से उनका जन्म हुआ था। जो उनके पिताजी मोहम्मद गौस एक साधारण आपका ऑटो चालक थे, तो उनके दो बेटे थे। तो एक सोचिए कि एक ऑटो वाला का जिंदगी आपका कितना सिंपल से क्या कुछ कर पाएगा, बेटा को क्या पढ़ा पाएगा अच्छा से, ना क्रिकेटर बना पाएगा। लेकिन ऊपर वाले की कुछ अलग ही आपका सोच था कि उनको एक बहुत बड़े मुकाम पे लेके जाएंगे। इन्हीं उन्हीं सब से उनका एक बड़ा लड़का जो थे आपका मोहम्मद इस्माइल, उनके अपने भाई पे बहुत विश्वास था कि मेरा भाई कुछ करेगा। तो वो एक दिन आपको उनका देखिए जीवन का कहानी किस तरह से है। तो शुरू से हम बताना चाह रहा हूँ। उनका पिताजी दो थे, एक सिंपल आपका ऑटो ड्राइवर थे, और वो एक भाड़े के किराए के रूम में रहते थे। सोचिए कि एक ऑटो चालक ऊपर से किराए के रूम में रहना, सोचिए कितना संघर्ष की भरी कहानी है। तो वो अपना बेटा को अब इंग्लिश मीडियम में आपका एडमिशन कराए। उसके बाद उनको घर चलाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो जब वो मोहम्मद सिराज आपका स्कूल में जब पढ़ने लगे, तो उनको क्रिकेट में थोड़ा रुचि था। तो क्रिकेट में पहले वो बल्लेबाजी करते थे आपका। फिर उनका भाई उनको देखा कि वो तो बॉलिंग क्रिकेट से बैटिंग से भी अच्छा कर रहा है। तो उनका भाई ने उनको बोला कि मोहम्मद सिराज, तुम जो है बॉलिंग बैटिंग छोड़ के तुम बॉलिंग में अपना हाथ ही करो। तो सोचिए उस समय ये इतना गरीब था, तो क्रिकेट का बॉल तक नहीं खरीद पा रहा था। वो टेनिस के बॉल से अपना प्रैक्टिस किया करते थे। तो उस समय उनका भाई ने उनका खूब सपोर्ट किया। उनका भाई एक पैसे से इंजीनियर थे, वो खुद मेहनत करके अपना भाई को सपोर्ट करके वो उनको क्रिकेट में आगे लेके गए। लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, तो क्या कैसे वो कोई चीज में प्रैक्टिस करे। क्रिकेट खेलने के लिए भी तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, कोई इस लीग से जुड़ना होगा। लेकिन उनके पास में कुछ पैसा ही नहीं थे। तो उनको अपना स्टार्ट किया एक स्कूल से। स्कूल में फिर उनको बहुत अच्छा बॉलिंग करने लगे, तो उनको हैदराबाद एक काउंटी लीग में उनका सिलेक्शन हुआ। वहां से जो उनका नाम रोशन हुआ, वो फिर आगे पीछे मुड़ के नहीं देखे। उनका 2015 में आपका हैदराबाद आपका क्रिकेट टीम हैदराबाद आपका लीग में उनका सिलेक्शन हुआ। फिर वहां से उस सीजन उनका सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर आपका थे। उसके बाद उनका आईपीएल टीम हैदराबाद की तरफ से फर्स्ट आपका सिलेक्शन हुआ। तो 2017 में वो अपना आईपीएल टीम हैदराबाद की तरफ से खेले। तो उनका जो आपका बेस अमाउंट था मात्र 20 लाख रुपया था, और उनको बोली लगा टोटल आपका 2 करोड़ आपका 18 लाख का उनका बोली लगा। तो मोहम्मद सिराज सोचा ये इससे मैं अपना पिताजी का सपना पूरा कर सकूं। तो वो क्या किया, फर्स्ट में जो उनको जो पैसा मिला उससे एक क्या अपना परिवार के लिए घर खरीद लिया। वो सोचा कि सबसे जरूरी है कि रहना रहना अच्छा से हम। तो फिर वो घर खरीद के अपना सब फैमिली को वहां शिफ्ट कर दिए। फिर उस सीजन वो हैदराबाद की तरफ से खेले, तो उतना कुछ खास नहीं कर पाए। फिर वो रणजी टीम में भी उस समय खेलने लगे। तो उस 17 का जो रणजी लीग था उसमें सबसे हैदराबाद की तरफ से आपका सबसे हाईएस्ट टेकर विकेट टेकर रहे। फिर उनका 2018 में आपका बेंगलोर के टीम में उनका आईपीएल का बेंगलोर टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। तो वहां से वो जो बेंगलोर उसमें विराट कोहली भी उनके साथ आ गए। उसके बाद वो दोनों का जो है आपका दोस्ती बढ़ने लगा, और बेंगलोर टीम में फर्स्ट सीजन में ही मोहम्मद सिराज फर्स्ट बॉलर हुए इंडिया के जो 2 गो आईपीएल में मेडन ओवर कंटिन्यू डालने वाले, और 5 विकेट लिया। उसी से उसका आपका आगे का और बढ़ते गया उनका लाइफ। फिर विराट कोहली से उनका दोस्ती हुआ। फिर 2017 में ही आपका T20 टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका डेब्यू हुआ, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया। फिर उसके बाद वो आईपीएल खेलते रहे, विराट कोहली से दोस्ती होते रहा अच्छा से। उसके बाद उसको 2018 में आपका ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका डेब्यू हुआ, मगर उसमें भी कुछ खास नहीं कर पाया। तो देखिए ऊपर वाले कुछ अलग ही उनके लिए कुछ स्पेशल ही बनाए होंगे। तो इसीलिए उनको जो है अभी उनको ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे।
फिर विराट कोहली के साथ उनका दोस्ती बरकरार रहा और आईपीएल में वो आपका बेंगलोर टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन चुके थे। उसके बाद उनका देखिए किस्मत का क्या खेल है। आपका उनका जो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाफ जो टेस्ट मैच था उसमें उसका उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो और उनका पिताजी का एक ही सपना था कि मैं टेस्ट मेरा बेटा टेस्ट खेले और भारत का नाम रोशन करे। लेकिन खुदा का ऊपर वाला कुछ अलग ही था। तो मोहम्मद शमी जो टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिनका चयन हुआ था वो इंजर्ड हो गए हैं, जिससे उसी के बाद उनको मोहम्मद सिराज को कॉल आया कि आप टेस्ट टीम में आपका चयन हो गया है। तो उनका पिताजी का एकदम फक्र से सीना चौड़ा हो गया, मगर वो चले गए जब ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए। उनको 2 टेस्ट के बाद मौका मिला। उस समय भारत में कोरोना, पूरा दुनिया में आपका कोरोना पूरा पीक पे था और उनका पिताजी भी बीमार पड़ गए। उनका पिताजी में आपका लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो गए और काफी सीरियस हो गए। तो सिराज को कुछ खबर नहीं था, सिराज अपना खेल में ही थे। फिर जब उनको टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला और उनको खबर आया कि आपका पिताजी का इंतकाल हो चुका है, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या मैं अपना देश के तरफ से खेलूं या मेरा पिताजी का जो सपना था उसको पूरा करूं। और घर में उसका पिताजी का सोचिए जो आज पिताजी, देखिए आज पूरा दुनिया मोहम्मद सिराज और आपका विराट कोहली के जो दोस्ती का मिसाल दिया करते हैं। तो सुनिए एक कहानी उन दोनों के बारे में भी कि मोहम्मद सिराज सोचिए अपना पीक में जब थे, बेंगलोर की तरफ से एकदम बहुत सबसे ज्यादा विकेट टेकर थे, तो उनको मुंबई इंडियंस ने उनको बोला कि आप आ जाइए मेरा टीम के साथ जुड़िए, मैं आपको 10 करोड़ रुपया दूंगा। और उनको बेंगलोर से आपको 7 करोड़ रुपया मिला करता था, मगर उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, बड़ा भाई विराट कोहली जिस टीम में है मैं उसी टीम के साथ खेलूंगा। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अब बेंगलोर के साथ ही खेलूंगा, मुंबई में मुझे नहीं जाना। वो सोचिए कि अपना दोस्त के लिए 3 करोड़ रुपया ठुकरा दिया। कोई आपका सोचिए 1000, 50 रुपया, 500 रुपया तक नहीं ठुकरा सकता। सोचिए क्या दोस्ती का दोनों का मिसाल है। वो आपका 3 करोड़ रुपया ठुकरा चुके थे। तो जब आप आईपीएल लीग में सोचिए वो बेंगलोर में आपका रिलीज कर दिया आपका मोहम्मद सिराज को, तो उनको बहुत दुख हुआ कि जिस टीम के लिए मैं अपना दोस्त मेरा खेल रहा वो टीम मुझको रिलीज कर दिया। तो वो अंदर से बहुत टूट चुके थे। तो सोचे कि मेरा जो दोस्त है हम उससे अलग हो जाएंगे। और उनका टीम उसके 2024 का जो आईपीएल था उनका सिलेक्शन आपका गुजरात टीम में हुआ और उस टीम में वो सबसे ज्यादा विकेट टेकर रहे गुजरात टीम के लिए। देखिए एक शॉकिंग न्यूज आया मोहम्मद सिराज के लिए कि उनका पिताजी जो है आपका इंतकाल हो चुके थे। उनको जब खबर मिला तो बीसीसीआई ने उनको आपका आपका उनको बोला कि आप जा सकते हैं, आप अपना पिताजी का मिट्टी दे सकते हैं। लेकिन सिराज, उनका पिताजी का सपना उनका मन में दिल में आ रहा था। तो वो सोचे कि नहीं, मैं अब अपना पिताजी का सपना पूरा करने के समय आ गया। और वो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अपने पिताजी का सपना को पूरा करूंगा और देश के लिए मेरा पिताजी का जो सपना था कि मैं टेस्ट टीम का जर्सी पहन के भारत के लिए मैं खेलूं। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं घर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं घर चले जाऊंगा तो कोरोना है, तो फिर मैं आके और खेल नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं टेस्ट खेलूं। और टेस्ट में जब उनका डेब्यू हुआ तो टोटल सीरीज में सोचिए वो 13 विकेट लिए और गोवा में इंडिया का एकदम आपका नाम रोशन किया। इंडिया वो टेस्ट सीरीज जीत गया और लास्ट इनिंग में 5 विकेट लेके वो भारत का नाम रोशन किया। जब राष्ट्रीय गान जब हो रहा था तब सिराज के आंखों में आंसू आ गया था। तो वो जब उनको पत्रकार पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, तो बोला कि मेरा पिताजी का हमको याद आया, तो मेरा पिताजी का जो सपना था तो मैं उसको पूरा करने के लिए खेल रहा हूँ। तो उसमें सोचिए इंडिया के ऐतिहासिक जीत दिया। फिर उसके बाद सिराज वहां से वो पीछे मोड़ के नहीं देखा, आईपीएल में भी वो आगे बढ़ते गया और विराट कोहली ने उसको इतना दोस्ती हो गया। सोचिए उनका निक नेम दे दिया मियाँ भाई, वहां से सिराज का नाम हो गया मियाँ भाई और पूरा भारत उसको मियाँ भाई के नाम से जानता है। और सोचिए अभी जो हाल ही में आपका इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट आपका पांच वो टेस्ट था, पूरा टेस्ट मैच वो खेला और सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहा, 23 विकेट पूरा टेस्ट में लिया आपका। और लास्ट मैच तो एकदम सिराज के अपने दम पे भारत को जिता के जो विश्व रिकॉर्ड किया, जो जी हारा हुआ मैच को भी वो सिराज का आप जिता दिया। आज पूरा भारत सिराज पे गर्व कर रहा है। इसीलिए हम लोग भी सिराज से कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। और सोचिए एक गरीब परिवार का बच्चा
कहां से कहां पहुंच गया। इसीलिए हम लोग को भी अपना मन में सोचना चाहिए कि हम लोग पीछे नहीं, अपना मेहनत करें और सिराज का कहानी से कुछ इम्प्रेस होके आगे बढ़िए। और देखिए मोहम्मद सिराज ने जो किया, आज पूरा भारत मोहम्मद सिराज कर रहा है। तो सब पूरा भारत ही अब मोहम्मद सिराज पे गर्व कर रहा है। सोचिए गरीब का बच्चा, सोचिए कहाँ से इंडिया में पूरा विश्व में भारत का नाम रोशन किया। उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसीलिए सब मोहम्मद सिराज का हम लोग को गर्व होना चाहिए। थैंक यू।